तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग के बारे में अगर अपन देखें तो साफ साफ आपको दिख रहा है। यहाँ मैंने परिभाषा लिख रखी है कि वे शब्दांश यानी शब्दों के अंश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। एक काम तो क्या करते हैं, अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, और दूसरा काम करते हैं अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसको हम कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, तो इसके अनेक प्रकार है, लेकिन हिंदी में उपसर्गों की संख्या है वो 20 उपसर्ग है, और 20 के 20 मैं आपको लिखे लिखाए दे दूंगा। जैसे उपसर्ग देखिए कैसे कैसे होते हैं, जैसे बी आपका एक उपसर्ग है, तो बी उपसर्ग को मैंने जोड़ के देखा ज्ञान के साथ में, तो ये बन गया विज्ञान। तो शब्द में विशेषता उत्पन्न कर दी और बोला विशेष ज्ञान। लेकिन इसी बी उपसर्ग को मैंने माता के साथ जोड़ा तो ये बन गया बीमाता। तो बीमाता बना तो यहाँ अर्थ में परिवर्तन कर दिया और इसका अर्थ बन गया दूसरी माता। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग आपके दो काम करते हैं, या तो विशेषता उत्पन्न करते हैं या अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इसी को कहते हैं उपसर्ग। यानी उपसर्ग जुड़ते हैं पहले और प्रत्यय जुड़ते हैं बाद में। तो आपको हिंदी के जो 20 उपसर्ग है, इसके अलावा भी जो उपसर्ग है आपके सिलेबस में सबके सब लिखे लिखाए आपको मिल जाएंगे। उपसर्ग कैसे होते हैं, तो सभी की आपकी ये तमन्ना रहती है कि उपसर्ग कैसे होते हैं। तो देखो जैसे उपसर्ग मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ से आपके इस तरीके के प्रश्न आते हैं। उपसर्ग कई तरीके के रहते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शब्द से कैसे जुड़ते हैं, पहले जुड़ते हैं। जैसे आपका उपसर्गों में आपका उपसर्ग जैसे आपका परा उपसर्ग आ सकता है, जैसे अनु आ सकता है ना, जैसे आपका दुर आ सकता है, जैसे आपका दुस आ सकता है ना, कौन आ सकता है, जैसे दुस उपसर्ग आ सकता है, जैसे निर आ सकता है, जैसे निस आ सकता है ना, निस आ सकता है। इसके अलावा निर्निस आ सकता है, दुर्दुस आ सकता है। इसके अलावा उत आ सकता है आपका। इसके अलावा नी आ सकता है ना, जैसे प्रति आ सकता है, उप आ सकता है ना, अधि आ सकता है, आ उपसर्ग आ सकता है, ठीक है ना, सु उपसर्ग आ सकता है, बी उपसर्ग आ सकता है ना। और आपकी दुनिया भर के उपसर्ग जो है आपके सामने बहुत सारे उपसर्ग है। यानी बहुत सारे में से हम देखें तो हिंदी में 20 की संख्या गिनी जाती है। इस तरीके से आपके 20 उपसर्ग आपके सामने आने वाले हैं, जिनको अपन एक एक को सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कर देते हैं आदि, क्योंकि अपने पास में जगह आगे है नहीं। यानी इस तरीके से जो आपके उपसर्ग है वो पूछे जाएंगे कि आदि उपसर्ग बताओ, इसमें परा उपसर्ग बताओ, दुर उपसर्ग बताओ, दुस बताओ, निर बताओ, निस बताओ, उत बताओ, नी, प्रति, उप, अनु, आ, सु, बी, ठीक है ना। कई तरीके के उपसर्ग है। सवाल कैसे कैसे आपको पूछ सकता है, सवाल मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 तरीके से आपको मैं सवाल बता रहा हूँ। जिसने संधि अच्छे तरीके से पढ़ी है उपसर्ग को बहुत सरल तरीके से वो हल कर लेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, एक शब्द दिया है प्रत्याशा, और प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए जब हम इसकी यण संधि करते हैं तो यह ई में बदल जाता है और ये बनता है प्रति प्लस आशा। क्या बनता है, प्रति प्लस आशा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने संधि नहीं पढ़ी है, संधि को 2-3 बार पढ़ ले, क्योंकि संधि के बिना हम बहुत सारी चीजों में अधूरे होते हैं। तो जैसे ही अणसंधि करेंगे तो प्रति प्लस आशा इस शब्द में से टूटेगा, तो यहाँ आपका उपसर्ग हो जाएगा प्रति। ऐसा उपसर्ग आपसे पूछ सकता है अच्छे तरीके से। जैसे आपको एक परा उपसर्ग आता है कि परा उपसर्ग नहीं है, ऐसे पूछ लिया। तो परामर्श, तो देखो परा और मर्श, मर्श का मतलब होता है स्पर्श, मर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श। इसका मतलब परामर्श में है परा प्लस भव, परा प्लस भव में परा उपसर्ग है, और परा प्लस काष्ठा में परा उपसर्ग है। लेकिन पराश्रय शब्द को जब तोड़ेंगे तो ये पर धन आश्रय टूटेगा, पर में हलंत है, पर धन आश्रय टूटेगा और पर में आ मिलकर के पराश्रय बन जाएगा। तो इसलिए इसमें पर शब्द है, न कि परा है। तो उत्तर आपका सी चुना जाएगा। जैसे देखो आपको पूछेगा तीसरा सवाल कि अनु उपसर्ग नहीं है, तो देखो अनु प्लस भव है, और अनुदित शब्द में यदि अपन दीर्घ संधि करें तो ये होगा आपका अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित। और यहाँ देखेंगे अपन छोटा ऊ और इधर का छोटा ऊ मिलकर के और ये बड़ा ऊ बन गया, ठीक है। तो ये बन गया अनुदित। अनुदित कहते हैं जिसका अनुवाद किया गया है।
और अनु प्लस मान है, लेकिन अनुर्वर शब्द को जब तोड़ेंगे, अनुर्वर ऐसी भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है उसको बोलते हैं अनुर्वर। तो अन प्लस उर्वर जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, ऐसी भूमि बंजर भूमि जिसको अनुर्वर बोलते हैं। तो अन, इसमें अन टूटेगा, न कि अनु। दिखाई अनु दे रहा है लेकिन अन टूटेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके के सवाल आपको पूछ सकता है। और कई तरीके के सवाल यहाँ से बनते हैं, जैसे आपसे यहाँ पर आपको पूछा कि उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपसे पूछ लिया उज्ज्वल शब्द में, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। तो आपका विकल्प देगा वो, जैसे आपको उज दे देगा, है ना, जैसे बी में आपको दे देगा उद, सी में दे देगा आपको उत, और डी में दे देगा आपको उज, पूरा जय वाला पूरा अपन को दे देगा उज, ऐसे। तो आपको जब व्यंजन संधि यदि आपको करी है आपने और आपको पढ़ना आता है, व्यंजन संधि करना आता है, तो जब इसका अपन विच्छेद करते हैं तो अपन करेंगे उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, क्या करेंगे, उत प्लस ज्वल करेंगे, और यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत प्लस ज्वल। तो नंबर 1 पर तो इसका उत्तर यही मानेंगे, लेकिन कभी कभी ये विकल्प नहीं आता है तो इसका उद प्लस ज्वल भी उत्तर सही होता है, लेकिन नंबर 2 पर इसको माना जाता है। तो पहला उत्तर तो आपका उति होता है, हिंदी में उपसर्ग आपका उति होता है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम उपसर्गों को समझेंगे। आपको मैं पूरे उपसर्ग जो बता रहा हूँ ये सब लिखे लिखाए दे दूंगा कंप्लीट आपको पीडीएफ के रूप में। क्लियर है ना। अब देखो, जैसे और देते हैं अपन, और लेते हैं अपन उदाहरण। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये मैंने एक शब्द लिखा है, देखो दुशासन, दुशासन, ये मैंने उपसर्ग लिख दिया, दुशासन एक शब्द लिख दिया, और आपसे कहेगा दुशासन में कौन सा उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, ये पूछेगा आपसे। तो आपको विकल्प देगा वो इस तरीके से, जैसे आपको दे देगा दुस, जैसे आपको बी में दे देगा वो दुस, और सी में दे देगा आपको वो ऐसे दुस, और डी में दे देगा वो आपको दूहु, ऐसे। तो हम भाग करके जैसे संधि करेंगे तो संधि में हम इसको समझेंगे और संधि में गलती कर बैठेंगे। जब इसकी संधि पूछता है तो ध्यान रखेंगे, संधि में तो ये होता है आपका दूहु प्लस शासन, जैसे मैंने नीहि प्लस शुल्क लिखा है ना, वैसे दूहु प्लस शासन होता है। क्या होता है, दूहु प्लस शासन। लेकिन जैसे ही इसका उपसर्ग पूछेगा, जैसे इसमें क्या पूछेगा उपसर्ग, तो आपको ध्यान देना है उपसर्ग में होता है ये दुस प्लस शासन, दुस प्लस शासन। ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में कभी कोई कंफ्यूज नहीं होगा। इसका पहला उत्तर होगा वो दुस प्लस शासन होगा, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। तो देखिए, एक तो ये दुस यानी ये सै वाला, और एक ये सै वाला, ये षटकोण वाला, ये वाला, और एक ये वाला दूहु वाला। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ये जो शब्द होते हैं इस तरीके से, ये कभी भी उपसर्ग नहीं होते हैं, उपसर्ग नहीं होते हैं, उपसर्ग नहीं होते हैं, होते हैं, है ना। ध्यान रखेंगे, से वाला ही उपसर्ग होता है, ये से वाला, जैसे दुस में से वाला उपसर्ग होता है। इस तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है उपसर्ग में। ठीक है। क्लियर है। मैंने सभी तरीके से आपको उपसर्ग बताने की कोशिश की है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको पूछ सकता है उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है इस तरीके से, या दुशासन में कौन सा उपसर्ग है। इसके अलावा उपसर्ग में कोई सवाल नहीं बनता है, इसके अलावा उपसर्ग में कोई सवाल नहीं बनता है। एक सवाल और बनता है, जैसे आपको दे दिया ये सवाल नंबर अगला, अध्यूढ़ा, एक शब्द दे दिया आपको अध्यूढ़ा, अध्यूढ़ा। तो देखो अध्यूढ़ा शब्द में उपसर्ग छांटेंगे अपन, तो जैसे ही इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि अधि प्लस ऊढ़ा, तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा, अधि उपसर्ग। समझ गए ना आप बात। इस तरीके के सवाल आपको उपसर्ग में पूछता है।
आपको या तो वो उपसर्ग दे करके पूछ लेगा कौन से शब्द में दुर उपसर्ग है या दुस उपसर्ग है, ठीक है ना, और या सीधा सीधा सा आपको पूछ लेगा कि अधि उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है। तो साधारण से सवाल यहाँ से उपसर्ग में से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सभी तरीके के बताए हैं सवाल। जैसे आपको ऐसे पूछ लेगा, एक सवाल अगला देखें अपन, व्याकरण शब्द में, व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है, व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है, कितने उपसर्ग है, इस तरीके से सवाल पूछ सकता है आपको। तो व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग है, तो देखो जैसे व्याकरण शब्द आपको पूछेगा तो इसका संधि विच्छेद करेंगे यण संधि से, बी प्लस आपका होगा आकरण, और आकरण करेंगे फिर इस आकरण को तोड़ेंगे तो आधन करण। तो आपके कितने उपसर्ग निकल गए यहाँ पर, एक तो बी और एक आ, यानी इसमें उत्तर आपका होगा दो उपसर्ग। कितने हो गए, दो उपसर्ग, दो उपसर्ग हो गए। कितने उपसर्ग हो गए, दो उपसर्ग। जैसा आपसे पूछ लेगा पर्यावरण में कितने उपसर्ग है, पर्यावरण में उपसर्ग, में उपसर्ग में कितने उपसर्ग है, कितने उपसर्ग है, ठीक है। अब देखो पर्यावरण को जब जैसे हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद टूटेगा, परिधन आवरण, यण संधि करेंगे तो परिधन आवरण। अब आवरण को भी यदि हम तोड़ते हैं तो आ प्लस वर्ण, तो कितने उपसर्ग हो गए, एक तो परि और एक कौन हो गया आ। तो इसमें भी कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग। कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग। इस तरीके से आपको कोई भी शब्द दे करके पूछ लेगा कि व्याकरण में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, पर्यावरण में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। एक सवाल आपको ऐसे पूछ सकता है, सरल सा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा सा एक सवाल और बता देता हूं आपको, आपको पूछ सकता है मूल शब्द। जैसे देखिए आपको बहुत ने पूछ लिया असफलताएं, ये पूछ लिया असफलताएं, आपको पूछ लेगा इसमें कितने उपसर्ग और कितने प्रत्यय है, ऐसे पूछ लेगा। या पूछेगा इसमें मूल शब्द कौन सा है, मूल शब्द। तो मूल शब्द कौन सा है, तो तोड़ेंगे अपन, देखिए 1 2 3 और 4, आपको दे देगा वो असफलता, असफलता, आपको दे देगा वो सफलता, आपको दे देगा वो सफल, और एक में दे देगा आपको फल। अब आपसे पूछ रहा मूल शब्द बताओ, तो मूल शब्द कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक ये है कि जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हुआ हो वह कभी भी मूल शब्द नहीं होता। उपसर्ग प्रत्यय जुड़ा हुआ हो वह कभी भी मूल शब्द नहीं होता है। तो देखो इसमें उपसर्ग जुड़ रहा है, इसमें स जुड़ रहा है और ता प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है। स उपसर्ग जुड़ रहा है, ता प्रत्यय जुड़ रहा है, स उपसर्ग जुड़ रहा है, तो आपका मूल शब्द कौन बच गया, फल। तो आपका उत्तर कौन हो गया, डी, ठीक है। कितने उपसर्ग है इसमें, दो उपसर्ग है। दो कौन कौन से हैं, दो तो इसमें उपसर्ग है। दो कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो ए है और एक स उपसर्ग है। अगर पूछे कि प्रत्यय कितने हैं, तो प्रत्यय भी कितने हैं इसमें, दो। कौन कौन से हैं, एक तो ता है और एक ए है। क्लियर है, तो दो ही उपसर्ग है और दो ही प्रत्यय है, और मूल शब्द कौन है आपका, फल। तो जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा वह कभी भी मूल शब्द नहीं होता है। तो मूल शब्द कौन है इसमें, फल। तो इस तरीके से आपके 3-4 तरीके के सवाल उपसर्ग में पूछता है।